हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्राणाभिसर वैद्य के लिए ज्ञातव्य, यानी कि प्राणाभिसर वैद्य को जानने के लिए कि उसको उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये प्राणाभिसर वैद्य है, क्या क्या नॉलेज हमें होनी चाहिए। या अगर हम एक वैद्य हैं तो अगर हमें प्राणाभिसर वैद्य कहलाना है तो हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या ज्ञातव्य होना चाहिए, वो हम देखेंगे। तो ये कहाँ वर्णित है? ये चरक संहिता के सूत्र स्थान के अध्याय नंबर 29, जिसका नाम है 10 प्राण आयतनियम अध्याय, उसके श्लोक नंबर 7 में वर्णित है। अध्याय नंबर 9 में खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय जो है उसमें प्राणाविशर वैद्य के बारे में बताया गया है। और अध्याय नंबर 29 में ही 10 प्राणतीम अध्याय में प्राणाविशर वैद्य के लक्षण बताए हैं। तो वो शॉर्ट्स चैनल पे अवेलेबल हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्राणाविशर वैद्य के लिए ज्ञातव्य। तो सबसे पहले जो बताया गया है वो है कुलीना, जो वैद्य अच्छे कुल में या वैद्य वंश में उत्पन्न हो। तो जो वैद्य है वो अच्छे कुल में हो, यानी कि जो उसका बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। या फिर उसके उसके फैमिली बैकग्राउंड में कोई वैद्य रहा हो तो वो कुलीना है, मतलब अच्छे कुल से है। तो प्राणविशर वैद्य की पहली क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी क्या है? पर्यावदात श्रुता, जो शास्त्र ज्ञान से संदेह रहित हो। शास्त्र ज्ञान, जो संहिताएं हैं, जो बृहत्रयी है, लघुत्रयी है, उन जो संहिताएं हैं उसमें जो ज्ञान दे रखा है वो संदेह रहित हो, उसमें उसको डाउट नहीं हो, इतना परफेक्ट नॉलेज उसको होनी चाहिए संहिताओं की। तीसरा क्या है? परिदृष्ट कर्माणु, जो चिकित्सा का प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास किया हो। परिदृष्ट, परिदृष्ट कर्माणु, कर्म, चिकित्सा कर्म का कर्म अभ्यास किया हो, चिकित्सा कर्म की प्रैक्टिस की हो, किसी वैद्य के अंडर में की हो और खुद भी बहुत सारी प्रैक्टिस की हो, तो उसे चिकित्सा कर्म करके एक ट्रीटमेंट करने की प्रैक्टिस हो गई हो, वो होना चाहिए एक प्राणाविशर वैद्य में। दक्ष होना चाहिए, यानी कि निपुण होना चाहिए। शुचो, पवित्र रहता हो, पवित्र रहता हो, मन से और तन से पवित्र रहता हो। जितहस्ता, जितहस्त हो, जितहस्त मतलब जैसे शस्त्र कम करना हो, जैसे कि रक्त मोक्षण करना है, जैसे कि वस्ती देनी है, तो उसके हाथ बहुत प्रैक्टिस्ड हो, मतलब उसमें इतनी हाथों में उसकी स्किल्स हो कि वो जितस्त हो, उसे उस चीज़ की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो। जितात्मना, जितात्मा मतलब उसको अपनी आत्मा पे कंट्रोल होना चाहिए, अपनी जो अर्जेस हैं, नेचुरल अर्जेस हैं, उस पर कंट्रोल होना चाहिए, अपनी आत्मा पे कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। सर्व उपकरणवंता, चिकित्सा कर्म में आने वाली सभी साधनों से संपन्न हो। सर्व उपकरणवंता, उपकरण मतलब होता है इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स, तो सारे इक्विपमेंट उसके पास होने चाहिए, जैसे कि जो भी इक्विपमेंट्स ज़रूरी होते हैं एक वैद्य के लिए, वो सारे इक्विपमेंट्स उसके पास होने चाहिए। सर्व इंद्रिय उपन्ना, सभी इंद्रियों से युक्त हो, मतलब जो घ्राण इंद्रिय है, श्रोत इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय है, और कर्म इंद्रिय है, रस इंद्रिय है, वाक इंद्रिय है, मूत्र इंद्रिय है, हस्तपाद गुदा, तो इन सब से वो इंद्रियां उसकी बॉडी में होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कोई इंद्रिय से रहित हो वो। प्रकृतिज्ञ, रोगी और रोग के कारणों का जानकार हो। प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति को जानने वाला हो, मतलब उसको ये नॉलेज हो कि कौन सी रोगी को कौन सी मेडिसिन देनी है, और रोग का उसको नॉलेज हो, और आहार विहार कैसा देना है ये उसको नॉलेज होनी चाहिए। ते गया प्राणानाम भिश्रा हंतारो रोगाणाम, ऐसे वैद्य को प्राणविशर जानना चाहिए। ठीक गाइस, तो ये प्राणविशर वैद्य के लिए ज्ञातव्य है। क्या क्या है? कुलीना, अच्छे कुल से। पर्यदा शुत्रा, शास्त्र ज्ञान में संदेह रहित हो। परिदष्ट कर्मणो, कर्म अभ्यास किया हो चिकित्सा का। दक्ष हो, शुचि हो, जितहस्थ हो, जित आत्मना हो, सर्व उपकरणवंता हो, सर्व इंद्रिय उपन्ना हो, प्रकृतिज्ञा हो और प्रतिपत्तिज्ञास्थ हो। ठीक गाइस, तो ये थे प्राणाविशर वैद्य के लिए ज्ञातव्य आचार्य चरक के अनुसार, जो कहाँ वर्णित हैं? वो चरक संहिता के सूत्र स्थान के अध्याय नंबर 29, जिसका नाम है 10 प्राण आयतनियम अध्याय, उसके श्लोक नंबर 7 में वर्णित है। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।